बोलिए। एंटी लॉग, लॉग एंटी लॉग पढ़ा दिए थे, अब उसका यूज आएगा न्यूमेरिकल में। नहीं, बस समझ आ रहा है। उसको रह रह के सपना आता है। अपना सपना के बारे में बताना शुरू करता है। चलिए देखा जाए, अब वो न्यूमेरिकल में उसका यूज आएगा। ठीक है, चलिए। अगला हम लोग का टॉपिक इसमें आया, वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। चलो समझने की कोशिश करो। हम लोग क्या बोल रहे हैं इसमें, हम लोगों को अब एक ऐसा सॉल्यूशन देखना है जिसमें सॉल्वेंट लिक्विड है लेकिन सॉल्यूट सॉलिड है। सॉल्यूट क्या है, सॉलिड है, ध्यान रखना है। हम लोग को देखा जाए तो चलो यहाँ से हम लोग समझने की कोशिश करें पहले। देखा जाए, हम लोग यहाँ से बोल रहे हैं कि ऐसा सॉल्यूशन हम लोग को देखना है अभी। नहीं, हम लोग को ऐसे सॉल्यूशन के बारे में देखना है जिसमें हम लोग ए ले लिए और बी ले लिए। नहीं, अब ए जो है ये आपका सॉल्वेंट है और बी जो है ये हम लोग का सॉल्यूट है। ध्यान रखना है, सॉल्वेंट जो है वो है आपका लिक्विड स्टेट में, ध्यान रखना है। और सॉल्यूट जो है आपका वो है सॉलिड स्टेट में, ध्यान रहे। ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो सॉल्यूट हम लिए हैं जो सॉलिड स्टेट में है, इसको कहा जा रहा है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ध्यान रखना है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मतलब होता है कि वैसा सॉल्यूट जो वेपर में कन्वर्ट नहीं कर सकता है। ध्यान रखना है, ठीक है। ये एक ऐसा सॉलिड है जो वेपर में कन्वर्ट नहीं करेगा, ध्यान रखना है। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मतलब हुआ दैट टाइप ऑफ सॉल्यूट, that type of solute which cannot converted into, can't converted into vapor। यानी आप यहाँ एक ऐसा सॉलिड लिए हुए हैं जो कि वेपर में कन्वर्ट नहीं करेगा। यानी कि आप कपूर मत यूज कर दीजिएगा, नहीं कि सर कपूर तो वेपर में कन्वर्ट करता है। यहाँ पर हम लोग सॉल्वेंट लिक्विड लिए, सॉल्यूट सॉलिड लिए। सॉल्यूट जो सॉलिड है वो कैसा सॉल्यूट है, नॉन वोलेटाइल है। नॉन वोलेटाइल का मतलब ऐसा सॉल्यूट जो वेपर में कन्वर्ट नहीं करता है, ध्यान रखना है। जनरली यहाँ पे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के रूप में या तो शुगर यूज किया जाता है, नहीं या तो सॉल्ट यूज किया जाता है, या तो यूरिया यूज किया जाता है, नहीं या तो ग्लूकोज यूज किया जाता है, ध्यान रखना है। यही लोग मोस्ट कॉमनली यूज में आते हैं, ध्यान रखना है। शुगर, यूरिया, सॉल्ट, नहीं ग्लूकोज etc, ये सब जो हैं ये आसानी से वेपर में कन्वर्ट नहीं करते हैं। जैसे नॉर्मली है, घर में जाएं एक कटोरी चीनी ले लें, उसको गैस पे चढ़ा दें, नहीं तो कैसे चीनी एकदम फटाफट फटाफट वेपर में उड़ जाता है। उड़ता है कि नहीं उड़ता है? ये बोल रहे हैं कि उड़ता है। नहीं, सॉल्ट भी नहीं उड़ता है। सॉल्ट जो है NaCl, उसको भी कटोरी में ले लें और गैस पे चढ़ा दें तो सॉल्ट वेपर में कन्वर्ट कर जाएगा? नहीं करेगा, ध्यान रखना है। तो शुगर, सॉल्ट, यूरिया, ग्लूकोज ये सब क्या है, नॉन वोलेटाइल सॉलिड है, ध्यान रखना। ये वेपर में कन्वर्ट नहीं करते हैं। नॉर्मल टेम्परेचर या 100 डिग्री 200 डिग्री से या 500 डिग्री से जल्दी वेपर में कन्वर्ट नहीं करते हैं, ध्यान रखना है। इतना में दिक्कत है? चलो अब हम लोग पीछे थोड़ा सा आ जाए, ध्यान दिया जाए। हम लोग को यहाँ लिख रहा है वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। नहीं, यानी हम लोग अब एक ऐसे सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर के बारे में पढ़ने वाले हैं, नहीं जिस सॉल्यूशन में सॉल्यूट क्या है, नॉन वोलेटाइल है। नहीं यानी सॉलिड क्या है, सॉल्यूट क्या है, सॉलिड है। सॉल्यूट क्या है, सॉलिड है। और एक ऐसा सॉलिड जो वेपर में कन्वर्ट नहीं करता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ना चाहते हैं। चलो क्या कर रहा है, यहाँ पे लिख रहा है फर्स्टली वी कंपेयर द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड विद द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, एक बर्तन लिए हैं जिसमें आपका प्योर लिक्विड है, एक बर्तन लिए हैं जिसमें क्या है, प्योर लिक्विड है। और एक बर्तन लिए हैं जिसमें आपका लिक्विड है और लिक्विड के साथ इसमें सॉलिड घुला हुआ है। यानी कि मान लो कि ये पानी है और प्लस में जो डॉट डॉट लिखा हुआ है क्या है, शुगर है। यानी हम यहाँ ले रहे हैं वाटर और प्लस में शुगर। तो ये पानी और चीनी का सॉल्यूशन मान लो हम एज्यूम कर लिए, नहीं और ये जो है इसको आप मान लेते हो कि वो प्योर वाटर है, इसमें कोई भी सॉल्यूट नहीं है, आपका प्योर वाटर है, ठीक है।
तो अगर देखा जाए इस बर्तन में आप लिए हो प्योर वाटर और इस बर्तन में आप लिए हो वाटर और शुगर, पानी और चीनी। नहीं, अब मान लो कि हम इसको भी टेम्परेचर दे देते हैं, इसको भी टेम्परेचर दे रहे हैं 100 डिग्री सेल्सियस, और इसको भी टेम्परेचर अगर हम दे दें 100 डिग्री सेल्सियस। नहीं, दोनों को हम बराबर टेम्परेचर दे दिए, इसको भी 100 डिग्री सेल्सियस दिए प्योर पानी को भी, नहीं, और इसमें पानी और चीनी है इसको भी 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिए। नहीं, अब इससे पूछ रहा है कि इन दोनों में से किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, यानी कौन ज्यादा वेपर बनाएगा। है, प्योर वाटर ज्यादा वेपर बनाएगा और ये कम वेपर बनाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि लिखा हुआ है। हाँ, बोलिए। बोलिए। यहाँ पर पानी में हम लोग शुगर डाल दिए, यहाँ पर प्योर पानी है। नहीं, तो इसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा क्योंकि ये ज्यादा वेपर प्रोड्यूस करेगा। इसका वेपर प्रेशर कम होगा क्योंकि ये कम वेपर प्रोड्यूस करेगा। ऐसा लिखा भी हुआ है, लेस वेपर। इसके केस में लिखा हुआ है मोर वेपर। जो ज्यादा वेपर बनाएगा वो ज्यादा वेपर प्रेशर लगाएगा, जो कम वेपर बनाएगा वो कम वेपर प्रेशर लगाएगा। रीजन क्या है? ये क्यों ज्यादा वेपर बना रहा है, ये क्यों कम वेपर बना रहा है? हैं? सॉल्यूशन बनाए तो कुछ डेंस हो गया, तो उससे क्या हो गया? एक्यूरेट रीजन लिखना पड़ेगा ना हम लोग को एग्जाम में। आराम आराम से, हाँ बोलिए सर। शुगर जो है वो क्या किया है? शुगर कैसे वाटर को होल्ड कर सकता है? वाटर जो है वो नो शुगर को होल्ड कर रहा है। नहीं, वाटर का अमाउंट बहुत ज्यादा है, शुगर का अमाउंट कम है। उसके होने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, ये एक पॉइंट है। बैठिए, समझा जाए। नॉर्मल पहले समझ लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिए, यहाँ पे टोटल का टोटल टेम्परेचर किसको मिल रहा है? पानी के मॉलिक्यूल्स को। किसको मिल रहा है? पानी के मॉलिक्यूल्स को टोटल हीट जो आप सप्लाई किए 100 डिग्री, वो टोटल किसको मिल रहा है? पानी को। अच्छा, यहाँ पर जो आप 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर सप्लाई किए, नहीं, उसमें कुछ हिस्सा जो आप हीट सप्लाई कर रहे हैं, कुछ हिस्सा चीनी को भी मिल रहा है और कुछ हिस्सा पानी को भी मिल रहा है। नहीं, मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं, तो यहाँ पर जो आप हीट सप्लाई किए वो कंप्लीटली पानी को मिल रहा है, और यहाँ जो हीट सप्लाई किए वो बट गया। वो क्या हो गया? बट गया। कुछ हिस्सा पानी एब्जॉर्ब कर रहा है, कुछ हिस्सा चीनी एब्जॉर्ब कर रहा है। नहीं, तो पानी को अपने बॉइलिंग पॉइंट को, पानी को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर ज्यादा एनर्जी चाहिए। नहीं, यहाँ पर पानी को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए कम एनर्जी चाहिए। यहाँ पर कम एनर्जी क्यों चाहिए? दोनों केस में एनर्जी सेम चाहिए, मेरी बात समझिए, दोनों केस में एनर्जी सेम चाहिए, लेकिन यहां पर वो एनर्जी जल्दी गेन कर लेगा और यहां पर वो एनर्जी जल्दी गेन नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर एनर्जी गेन करने के लिए सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल्स ही प्रेजेंट हैं, और यहां पर एनर्जी गेन करने के लिए 2 टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, एक वाटर भी प्रेजेंट है और साथ साथ शुगर के मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? पहला पॉइंट, इसमें दिक्कत नहीं है। चलो सेकेंड पॉइंट समझो। अगर हम लोग यहां से ध्यान दें तो देखो, तो जैसे हम लोग यहाँ से एक बीकर लिए थे, ये मान लो हम लोग का बीकर है, इस बीकर में आप ऐसे पानी ले लिए, ये हम लोग का पानी हो गया। नहीं, आप प्योर पानी यहाँ लिए। चलो, इसको जब आप हीट कर रहे हो, इसको जब आप हीट कर रहे हो, तो हीट करने पर पहले बर्तन का निचला हिस्सा गर्म हुआ, फिर नीचे वाला पानी गर्म होगा, फिर ये पानी गर्म हुआ, फिर ये पानी गर्म, फिर ये पूरा पानी गर्म, पूरा पानी खौलने लगा। नहीं, पूरा पानी खोलने लगा, इसका मतलब हुआ कि पूरा का पूरा पानी का मॉलिक्यूल जो है वो अब बैग बैग अपना पैक करके अब तैयार हो चुका है नीचे से ऊपर उड़ने के लिए। नहीं, बात समझ में आ रहा है? सब तैयार है जाने के लिए। अब नीचे वाला पानी का जो मॉलिक्यूल है ये नीचे से जा रहा है ऊपर की तरफ, वेपर में कन्वर्ट कर रहा है। नहीं, तो नीचे वाला मॉलिक्यूल ऊपर की ओर जा रहा है, तो जब इसकी मुलाकात इस पानी के मॉलिक्यूल से होगी, इस पानी के मॉलिक्यूल से, नहीं, तो क्या ये पानी का मॉलिक्यूल इस पानी के मॉलिक्यूल को रोकेगा क्या? नहीं, वो भी तैयार है। नहीं, एक आदमी जा रहा है तो कह रहा है कि हम चल रहे हैं, तो चलिए हम भी चल ही रहे हैं साथ में। नहीं, हम भी तैयार हैं। नहीं, इसको भी एनर्जी मिला, ये भी बाहर निकलेगा, इसको एनर्जी मिलेगा, ये भी बाहर निकलेगा। क्या यहाँ पर एक पानी के मॉलिक्यूल जो है दूसरे पानी के मॉलिक्यूल को वेपर में कन्वर्ट करने से रोकेंगे क्या? नहीं रुकेंगे। आप 1 लीटर पानी लीजिए चाहे 100 लीटर पानी लीजिए, नहीं, पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस ही होता है। पानी का अमाउंट बढ़ जाने से पानी का बॉइलिंग पॉइंट नहीं बढ़ जाएगा। प्योर पानी आप 1 लीटर लीजिए, उसका बॉइलिंग पॉइंट चेक कीजिएगा कितना होगा, 100 ही होगा। नहीं, आप
100 लीटर पानी ले लीजिए, उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा, 100 डिग्री सेल्सियस ही होगा, ध्यान रखना है, ठीक है। तो समझिए ये पानी का मॉलिक्यूल जब बाहर निकल रहा है तो उसको ये बगल वाला पानी या कोई भी पानी उसको रोकेगा क्या वेपर में कन्वर्ट करने से, नहीं रोकेगा, नहीं। चलिए, तो ये कहानी हम लोग को समझ में आया। दूसरी कहानी को थोड़ा समझे, यहां ध्यान दो, हम लोगों का यहां पर पानी के मॉलिक्यूल हैं, ठीक है, और इसी में आपका जो चीनी है, ये पानी के मॉलिक्यूल हो गए हमारे, ठीक है। अब इसमें आपका शुगर डिजॉल्व है, ये जो स्टार हम लिख रहे हैं वो कौन है, शुगर, ये आपके शुगर हो गए, नहीं, ठीक है। शुगर हम लोग के यहाँ पे सब जगह डिजॉल्व है। चलो भाई, अब आप इसको हीट कर रहे हो, आप इसको जब हीट कर रहे हो, नहीं तो हीट करने पर ये जो नीचे वाला ये पानी का मॉलिक्यूल जो दिख रहा है, ये पानी का मॉलिक्यूल जो है, ये पानी का मॉलिक्यूल अब वेपर में कन्वर्ट करना चाहता है, तो ये नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है, नहीं, जैसे ही ये नीचे से ऊपर की ओर गया, इसको एक चीनी से मुलाकात हो गया रास्ता में, नहीं, आप हीट किए तो पानी का मॉलिक्यूल वेपर में कन्वर्ट करना चाहता है, लेकिन क्या चीनी का मॉलिक्यूल 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर वेपर में कन्वर्ट करना चाहता है क्या, नहीं चाहता है, नहीं। तो आप हीट किए तो पानी का मॉलिक्यूल जो है वो तैयार हो गया, और तैयार होके ऊपर की ओर जाने की कोशिश कर रहा है, जैसे ही ये ऊपर गया, चीनी का एक मॉलिक्यूल को धक्का दे दिया, नहीं, चीनी का मॉलिक्यूल जो है वो रास्ते में क्या कर रहा है, बाधा उत्पन्न कर रहा है, वो नीचे से आया, टकरा गया, अरे आप रास्ते में खड़े हैं, चलिएगा कि हटिएगा, तो ना हटेंगे नहीं, रास्ता चेंज कीजिए, नहीं। तब ये क्या किया बेचारा, सोचा कि बगल से निकल जाए, पहले बगल में एक और चीनी का मॉलिक्यूल है, नहीं, फिर जगह अच्छा इन्हें से नहीं निकल के इन्हें से निकलते हैं, फिर एक और चीनी का मॉलिक्यूल है, अच्छा इधर से नहीं निकल के इधर से भागते हैं, यहाँ भी चीनी का मॉलिक्यूल है, फिर साइड में करके तभी निकलेगा। बात समझ में आ रहा है, यानी कि जो चीनी के पार्टिकल्स हैं, नहीं, वो पानी के हर एक लेयर पे प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है, हर एक लेयर में प्रेजेंट है, नहीं, तो ये हर एक लेयर में प्रेजेंट है, तो क्या ये पानी के मॉलिक्यूल्स जब वेपर में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो उनमें वो रेजिस्टेंस क्रिएट करेंगे कि नहीं करेंगे, करेंगे, रेजिस्टेंस क्रिएट करेंगे, बार बार वो रोकेंगे, नहीं। तो इस पानी को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, नहीं, क्योंकि एक बार गया टकराया तो एनर्जी कम हो गई, फिर एनर्जी गेन करेगा, फिर किसको धक्का मारा, फिर एनर्जी कम हो गई, फिर किसे टकराया, फिर एनर्जी कम हुई, तब जाके वो बाहर निकलेगा। बात समझ में आ रहा है, इसमें दिक्कत है, नहीं। तो वाटर मॉलिक्यूल्स की जो एस्केपिंग टेंडेंसी होती है, एस्केपिंग टेंडेंसी का मतलब वेपर में कन्वर्ट करने की जो टेंडेंसी होती है वो कम कर देते हैं, कौन, शुगर के पार्टिकल्स, नहीं, शुगर के पार्टिकल्स जो हैं वाटर मॉलिक्यूल्स में, वाटर मॉलिक्यूल्स के वेपर में कन्वर्ट करने की टेंडेंसी को कम कर देते हैं, ध्यान रखना है, बाय क्रिएटिंग रेजिस्टेंस, नहीं, क्योंकि वो सॉल्यूशन के हर एक लेयर में प्रेजेंट हैं। मेरी बात समझ में आ रही है, इसमें दिक्कत है, नहीं। तो हम लोग अगर बुक में देखें तो बुक में हम लोग का यही रीजन लिखा रहता है, ये जो रीजन हम लोग पढ़ रहे हैं, यही रीजन हम लोग का बुक में लिखा रहता है कि शुगर मॉलिक्यूल्स या एनी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट प्रेजेंट एट एवरी लेयर या एवरी सरफेस ऑफ द सॉल्वेंट पार्टिकल्स, नहीं, दे क्रिएट रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं जिससे कारण से उनकी एस्केपिंग टेंडेंसी घट जाती है। बात नहीं, बात करना है दोनों बाहर निकल जाओ, दोनों को बोल रहे हैं बात करना हो कोई रोक नहीं है, सीधे क्लास से बाहर, ठीक है, क्लास में पढ़ना है, यहाँ फोकस करना है, नहीं बात समझ में आ रहा है निकल जाइए, बस में आ रहा है, नॉर्मल सी बात है, समझ में आनी चाहिए, और जिसको भी दिक्कत हो निकल जाइए क्लास से, रुकिएगा नहीं। चलिए, तो यहाँ से हम लोग ये बात समझ गए, चलो आगे बढ़े हम लोग। तो वही चीज हम लोग को यहाँ से बताया गया था, ये हम लोग का था प्योर लिक्विड और ये हम लोग का था सॉल्यूशन, नहीं, तो हम लोग को समझ में आ गया कि इट इज एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व दैट P0 ग्रेटर देन PS, ये P0 रिप्रेजेंट करता है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड और ये PS रिप्रेजेंट करता है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, नहीं, देख लो, ये प्योर लिक्विड है तो हम लिखे हैं वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड P0, और ये हो गया वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, इसको PS से रिप्रेजेंट किया गया। तो जब भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होगा तो इसका वेपर प्रेशर कम होगा और इसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, तो वही लिखा गया P0 ग्रेटर देन PS। दिक्कत है, नहीं, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ग्रेटर देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ये कब होगा, जब सॉल्यूट क्या रहे, नॉन वोलेटाइल रहे तब। अगर वही हम इसमें वोलेटाइल सॉल्यूट डाल देते, अल्कोहल डाल देते जो पीछे आप पढ़े हुए थे, तो वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है ना, नहीं, तो ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़े, तो जो पॉइंट हम लोग बोले, जो हम लोग का बुक में लिखा हुआ है वैसे हम लोग पढ़े यहाँ पर, तो क्या लिख रहा है, व्हेन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डिसॉल्व, व्हेन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डिसॉल्व इन प्योर लिक्विड
देन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट डिक्रीजेज। क्या होता है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट क्या होता है बाबू? डिक्रीज कर जाता है। ध्यान रखना है, व्हेन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डिसॉल्व इन प्योर लिक्विड देन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड या प्योर सॉल्वेंट डिक्रीजेज। नहीं, जैसे पानी का वेपर प्रेशर, प्योर पानी का वेपर प्रेशर मान लो 1 atm है। नहीं, प्योर पानी का वेपर प्रेशर 100 डिग्री सेल्सियस कितना है? 1 atm। अब उसमें तुम शुगर डाल दिए, नहीं तो शुगर डालने के बाद अब उसी पानी का वेपर प्रेशर क्या 1 atm रहे कि 1 atm से घट जाएगा? घट जाएगा। नहीं तो किसी किसी बच्चे को कंफ्यूजन होता है कि सर आप लिख रहे हैं वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट डिक्रीजेज, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेज ना। नहीं, सॉल्वेंट का घट जाता है। ध्यान रखना है, आपका सॉल्वेंट वाटर था, वही ना वेपर क्रिएट कर रहा था। नहीं तो पहले जब उसमें सॉल्यूट नहीं था उस समय उसका वेपर प्रेशर था 1 atm। अब आप उसमें सॉल्यूट डाल दिए, चीनी डाल दिए, तो अब उसका वेपर प्रेशर 1 atm नहीं होकर कितना हो गया? 0.8 atm, 0.7 atm। क्या हो जाएगा? पहले के रिस्पेक्ट में घट जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो वही बात हम लोग को यहाँ से लिखा गया है, व्हेन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डिसॉल्व इन प्योर लिक्विड देन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट डिक्रीजेज बिकॉज solute particles present on the surface of solution decreases the escaping tendency of solvent particles into vapor phase। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं, क्या कारण हुआ? तो यहाँ लिखा हुआ है, देख लो, because solute particles present on the surface of solution decreases the escaping tendency of solvent particles into vapor phase। बोलो, दिक्कत है? समझ लिए ना हम लोग? नहीं, कहीं भी दिक्कत हो, कोई मन में सवाल हो तो पूछते चलना है, क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं जो भी आपको दिक्कत हो। चलो, तो अभी हम लोग क्या समझे? अभी हम लोग सिर्फ ये समझे कि अगर हम लोग को कोई प्योर लिक्विड दिया हुआ है और अगर कोई सॉल्यूशन दिया हुआ है जिसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, उन दोनों के वेपर प्रेशर को कंपेयर किया गया, तो कंपेयर करने से मालूम चला कि प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है और जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट रखने वाला सॉल्यूशन है उसका वेपर प्रेशर कम होता है। उसका क्या रीजन है हम लोग पढ़ लिए, ठीक। अब ऐसा सॉल्यूशन जिसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट प्रेजेंट है, अब ऐसे सॉल्यूशन का हम लोग वेपर प्रेशर कैसे कैलकुलेट करेंगे? ऐसे सॉल्यूशन का हम लोग वेपर प्रेशर कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये हम लोग को देखना है। चलो, तो लिख रहा है कैलकुलेशन ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ठीक है। राउल्स लॉ, इसी बात को ऐसे भी लिखा जाता है, राउल्स लॉ फॉर ए सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। नहीं, यानी कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट रखने वाले सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालने के लिए किसका फॉर्मूला आता है? राउल्स का। ध्यान रखना है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट रखने वाले सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए किसका लॉ आता है? राउल्स का। चलो, तो अभी हम लोग देखे थे यहाँ पर कि हम लोगों के पास यहाँ पर एक सॉल्वेंट था A और एक सॉल्यूट था B। नहीं, ये हम लोगों का जो है सॉल्वेंट था, A को हम लोग सॉल्वेंट माने हुए थे और B को क्या माने हुए थे? सॉल्यूट। अच्छा, सॉल्वेंट हमारा क्या था? लिक्विड, और सॉल्यूट क्या था? सॉलिड। यही ना पढ़े थे? नहीं, तो A और B। चलो भाई, तो याद करो, हम लोग राउल्स का पहले पढ़े थे, PS बराबर PA प्लस PB। ये फॉर्मूला पढ़ चुके हैं कि नहीं पढ़े हैं? पढ़े हैं। टोटल प्रेशर बराबर पार्शियल प्रेशर ऑफ A प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ B, ठीक है। अच्छा, अब जब तुम इसको हीट कर रहे हो, इस सॉल्यूशन को जब तुम हीट कर रहे हो, तो हीट करने पर यहाँ जो वेपर बनेगा वो वेपर A और B दोनों का बनेगा कि सिर्फ A का बनेगा? सिर्फ A का, क्योंकि B को हम लोग सॉलिड माने हैं और वैसा सॉलिड जो नॉन वोलेटाइल है। नहीं, तो यहाँ पर जो वेपर बनेगा वो सिर्फ किसका वेपर होगा? A का, वेपर्स ऑफ A। यहाँ पर सिर्फ A का वेपर बनेगा, तो अगर सिर्फ A का वेपर बनेगा तो सिर्फ A के वेपर के द्वारा ही प्रेशर लगाया जाएगा। नहीं, तो वही तो लिखा गया है, देखो, PS बराबर PA प्लस PB, ये फॉर्मूला था। नहीं, अब यहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑफ B क्या हो जाएगा? 0। नहीं, क्योंकि ये तो सॉलिड है और सॉलिड जो है वो वेपर में कन्वर्ट नहीं कर रहा है, तो नहीं कर रहा है, तो B के द्वारा लगाया गया प्रेशर क्या हो जाएगा? 0। तो B के द्वारा लगाया गया प्रेशर 0। चलो, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं PS बराबर PA। PS बराबर क्या हो जाएगा? PA। ध्यान रखना है। चलो, यहाँ से हम लिख सकते हैं PS बराबर पार्शियल प्रेशर ऑफ A को हम लिख सकते हैं P0A और XA। ये फॉर्मूला पढ़े? नहीं, तो हम लोग का PS बराबर हो जाएगा P0A XA। चलो, इसी फॉर्मूला को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, ध्यान रखना है। ये हम लोग का हो गया PS और इस P0A को हम नीचे ला रहे हैं, P0A
नहीं, और बराबर में क्या लिख रहे हैं, XA। इस फॉर्म को ऐसे लिख सकते हैं। चलो इसी फॉर्म में अब आगे आ जाओ। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, अपनी मर्जी से यहाँ पे 1 माइनस लगा दिए, PS बट्टा P0A, और सेम जैसे यहाँ 1 माइनस लगाए यहाँ भी 1 माइनस XA लगा दिए, 1 माइनस XA, ध्यान रखना है। अब चलो इसको सॉल्व किए तो हम लोग क्या आ गया, ध्यान से देखो, यहां से हम लोग का आ गया P0A माइनस PS बट्टा P0A बराबर XB। 1 माइनस XA को हम क्या लिखते हैं, XB। बोलो दिक्कत है, नहीं? तो ये फॉर्मूला हम लोग को ध्यान रखना है। ये फॉर्मूला किसके लिए है, तो ये फॉर्मूला हो गया वैसे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए, नहीं, जिसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट प्रेजेंट रहे, ध्यान रखना है, ठीक है? तो ये फॉर्मूला भी हम लोग का इंपॉर्टेंट है, जिसको आपको ध्यान रखना है। इस पे भी हम लोग का एनसीईआरटी में बहुत सारा क्वेश्चन दिया हुआ है, नहीं? तो P0A माइनस PS बट्टा P0A बराबर XB। चलो इसमें सबका मतलब आप जानते हो, जैसे हम लिख रहे हैं P0A, तो P0A का मतलब क्या हो गया, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर स्टेट, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि हम लोग एक को क्या माने हैं, सॉल्वेंट माने हैं, नहीं? तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर स्टेट। चलो PS क्या है, PS को हम लिखते हैं प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, या इसको हम लोग लिखते हैं टोटल प्रेशर, टोटल वेपर प्रेशर, ध्यान रखना है, ठीक है? फिर P0 तो वही है, और XB क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ध्यान रखना है, नहीं? तो ध्यान रखना है, अगर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हो, अगर कैसा हो, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हो, तो उस केस में ये फॉर्म लगाइएगा, नहीं? और अगर वोलेटाइल सॉल्यूट है तो याद कीजिए, यहां पे हम नोट करके लिख दिए, नोट फॉर वोलेटाइल सॉल्यूट, फॉर वोलेटाइल सॉल्यूट। वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए हमारे पास फॉर्मूला था PS बराबर, याद कीजिए, P0B माइनस P0A XB प्लस P0A। तो ये फॉर्मूला था कब, जब हम लोगों का वोलेटाइल सॉल्यूट होगा तब, और ये फॉर्मूला कब लगेगा, जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होगा तब। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के कॉमन एग्जांपल कौन है, शुगर, यूरिया, ग्लूकोज, नमक यानी NaCl, नहीं? तो ये सब आपका कभी कभी जैसे बोलेगा ए सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, क्वेश्चन में बोलेगा, तो जब बोलेगा ए सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज तो वहां लिखेगा नहीं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, आपको कंसीडर कर लेना कि अच्छा ग्लूकोज है, इसका मतलब कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, नहीं? बोलेगा सॉल्यूशन ऑफ शुगर यानी कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, वहां पे आपको ये फॉर्म लगाना होगा, इसको नहीं लगाना होगा, ध्यान रखना है, ठीक है? लेकिन हाँ, जब बोलेगा बेंजीन, और जैसे हम लोग बना रहे थे पिछले क्लास में, बेंजीन एंड टॉलिन फॉर्म ए सॉल्यूशन, नहीं? तो बेंजीन भी लिक्विड है, टॉलिन भी लिक्विड है, ध्यान रखना है। बोलेगा वाटर एंड अल्कोहल, नहीं? तो वाटर भी लिक्विड है और अल्कोहल भी लिक्विड है, तो उस केस में वेपर प्रेशर का ये फॉर्मूला, नहीं? तो कंफ्यूज नहीं रहना है कि किस केस में कौन सा फॉर्म लगाना है, क्योंकि दोनों केस में बोलेगा फाइंड द वेपर प्रेशर। तो फाइंड द वेपर प्रेशर, तो पहले आपको समझना होगा कि कौन सा फॉर्म लगाएं, ये वाला कि ये वाला। तो ये लगाना है वोलेटाइल केस में, और ये लगाना है नॉन वोलेटाइल के केस में, दिक्कत है, नहीं? तो ये सब पॉइंट हम लोग को ध्यान में रखना होगा। चलो अब इस फॉर्मूला को थोड़ा और बढ़िया समझना होगा, ये जो फॉर्मूला आया उस फॉर्मूला को थोड़ा और बढ़िया समझ ले। देखो तो अभी तुमको ये बताया गया कि हम लोगों का अगर प्योर लिक्विड है, सॉरी देखा जाए, हम लोगों का अगर प्योर लिक्विड है, वेपर प्रेशर यहां हम लिखे अगर वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड, तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड को क्या माने थे हम, P0A, यही ना माने थे, ठीक है? चलो अच्छा, हम लोग अगर देखें तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ये ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें सॉल्यूट कैसा है, नॉन वोलेटाइल है। चलो इस चीज को तुम क्या माने थे, PS, ठीक है? अच्छा हम लोग ये भी पढ़ लिए, अभी हम लोग ये पढ़ लिए, क्या पढ़ लिए कि P0A का मान ज्यादा होगा और PS का मान कम होगा। पढ़े कि नहीं पढ़े,
नहीं, प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर ज्यादा होता है और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होता है जिसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट प्रेजेंट रहता है। पढ़ लिए? अच्छा, तुमको कोई बोले कि अच्छा मान लो कि P0A का मान जो है वो 10 है। नहीं, इसका मान लेते हैं, इसका मान कितना है 10 और इसका मान कितना है 8। उनको उठाइए, खड़ा होइए सर। हाँ सर, देखिए बैग ले लीजिए, ठीक है, और बैग लेके आप चले जाइए प्लीज। बैग ले लीजिए और लेके आप जा सकते हैं, प्लीज चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, हमको थोड़ा भी खराब नहीं लगने वाला है। आप बैग उठाइए और बैग उठा के चले जाइए, आपको भी आराम हो जाएगा, बिना मतलब का आप डिस्टर्ब हो रहे हैं। नहीं, और आपके डिस्टर्बेंस के कारण हम डिस्टर्ब हो रहे हैं। पढ़ाई अगर नहीं समझ में आए तो आप जा सकते हैं, हमको थोड़ा भी उसमें दिक्कत नहीं है, जाइए। बात नहीं कर रहे हैं तो मोबाइल उठा के देख रहे हैं, मत आइए वैसे क्लास में। बात समझ में आ रहा है? मेरे क्लास में तो मत आइएगा, हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। मेरे क्लास में वही लोग बैठेंगे, ध्यान रखना है, जिनको पढ़ाई समझ में आ रहा हो। नहीं, पढ़ाई समझ में आ रहा है तो इधर देखते रहिए, अगर नहीं भी समझ में आ रहा है और आपको लगता है कि नहीं हमको यहीं पढ़ना है तो भी इधर ही देखना है। नहीं, और एक्सप्रेशन भी ठीक रखना है, यानी ऐसा एक्सप्रेस करना है कि हमको समझ में आ रहा है, भले आपको समझ में आ रहा हो चाहे नहीं आ रहा हो। बस में आ रहा है, हमको ऐसा फील होना चाहिए कि हम अच्छा पढ़ा रहे हैं, ठीक है। और जो लोग ये फीलिंग नहीं देख सकते हैं वो लोग मेरे क्लास में नहीं बैठेंगे। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है आप 10 बार हाथ उठाइए, 10 बार हम डिस्कस कीजिए, ये नहीं समझ में आ रहा है फिर से बताइए, ये नहीं समझ में आ रहा है फिर से बताइए, हम 10 बार बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक्सप्रेशन गड़बड़ नहीं चाहिए, एक्सप्रेशन गड़बड़ है निकल जाइए क्लास से। मोबाइल नहीं देखना है, बात नहीं करना है। अगर थोड़ा भी लगता है कि बकवास चल रहा है क्लास में, प्लीज जाइए, मत पढ़िए, ध्यान रखिएगा, यहाँ ध्यान दीजिए। जिनको भी रहना है क्लास में ना वो वैसे ही रहेंगे, तो चुपचाप चल जाए, कोई भी बुरा नहीं लगना है, कोई नहीं कि आपको हम बहुत अथी कर रहे हैं, आराम से जाइए। जितने ही बच्चे रहे, 5 ही बच्चे हो 6 ही बच्चे हो, पढ़ने वाले होने चाहिए। आपको हम कितनी बार बोल चुके हैं कि आपको जिस बुक से मन करे उससे क्वेश्चन पूछिए, जहां से मन करे वहां से पूछिए, क्यों बोलते हैं? नहीं, उस हिसाब से हम आपको पढ़ाएंगे ना, आप पूछिए क्वेश्चन, लाकर पूछिए जहां से मन करे वहां से क्वेश्चन। चलिए, P0A ग्रेटर देन PS, इतना में दिक्कत, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दिया जाए तो मान लो कि इसका प्रेशर 10 है और इसका प्रेशर 8 है, इसका ज्यादा है और इसका कम है। नहीं, तो हम लोग को ये समझ में आया कि अगर कोई पूछता है कि कितना से घट गया, यानी कि प्योर सॉल्वेंट में जब हम सॉल्यूट डाले तो वेपर प्रेशर घट गया, तो वेपर प्रेशर कितना से घट गया? नहीं, तो हम कैसे करेंगे, 10 माइनस 8, नहीं 2 आएगा। नहीं, यानी कि अगर हमको कोई बोलता है बाबू कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर निकालो, कभी कभी आपको क्वेश्चन में आएगा लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर निकालो, तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का मतलब क्या हुआ? P0A माइनस PS। नहीं, तो वर्ड समझना है बड़ा सिंपल सा चीज, नहीं लेकिन बोलेगा क्वेश्चन में फाइंड द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। नहीं, तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर निकालना है, इसका मतलब क्या करना है, प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर में से सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को घटा लेना है। नहीं, तो कितना से वेपर प्रेशर घटा ये मालूम चल जाएगा। दिक्कत है? नहीं, पहले वाटर का वेपर प्रेशर 10 था, अब चीनी डालने के बाद वेपर प्रेशर 8 हो गया, तो कितना से घटा, 10 माइनस 8, 2 आ जाएगा। दिक्कत है? तो ये हो गया लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, समझो। अब हम लोग यहां से ध्यान दें दूसरा पॉइंट, देखा जाए, अगर हम लोग मान लो यहां पर क्या कहते हैं, जैसे किसी को 100 मार्क्स का टोटल एग्जाम होता है, टोटल नंबर जो है 100 मार्क्स का होता है, और किसी को 80 आ गया, तो हम लोग क्या बोलते हैं, 80/100 बोलते हैं ना, यानी 100 के रेस्पेक्ट में कितना आ गया, 80 आ गया। 100 के रेस्पेक्ट में तुमको कितना आ गया, 80। किसी को 70 आ गया तो बोलते हैं 70/100, नहीं 70/100, यानी 100 के रेस्पेक्ट में 70 आ गया। चलो, अब हम ये जो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आया इसको हम ऐसे लिखना चाहते हैं, देखो तो लोअरिंग ऑफ, ध्यान से देखना है, हम यहां लिख रहे हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर विथ रेस्पेक्ट टू प्योर, सॉरी, with respect to vapor pressure of pure solvent, with respect to vapor pressure of pure solvent। चलो,
अब हम क्या चाहते हैं कि ये जो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हमको आया, इस लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को हम प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के रिस्पेक्ट में निकालना चाहते हैं। तो अब इसी फॉर्मूला को हम लिखेंगे, देखो P0A माइनस PS, ये हो गया लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और किसके रिस्पेक्ट में निकालना चाहते हैं? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो हम यहां लिखेंगे बट्टा में P0A, नहीं तो देखो फॉर्मूला आया P0A माइनस PS बट्टा P0A, नहीं तो ये ऊपर वाला हो गया लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, नहीं विथ रिस्पेक्ट टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, नहीं तो इस फॉर्मूला का नाम पड़ा, ये जो फॉर्मूला हम लोग देख रहे हैं इस फॉर्मूला का नाम है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसका नाम है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जिसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है RLVP। ठीक, तो ये फॉर्मूला क्या आया हम लोग को? P0A माइनस PS बट्टा P0A, जिसको हम लोग कह रहे हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक, अब थोड़ा पीछे वाला फॉर्मूला देखो तो सेम यही फॉर्मूला है कि अलग फॉर्मूला है? आप जो फॉर्मूला अभी प्रूव किए हो P0A माइनस PS बट्टा P0A, नहीं बराबर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, नहीं सेम हम लोग का यही चीज आया है कि नहीं आया है? नहीं, तो अब समझ में आता है, अच्छा ये है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ये है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा P0A माइनस PS करते हैं ना, तो ये बताता है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये क्या बताता है? ऊपर वाला हिस्सा, ऊपर वाला हिस्सा बताता है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वेपर से कितना से घटा, नहीं। और हम जब बट्टा में P0A करते हैं तो इस पूरे फॉर्मूला को हम लोग कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, यानी कि वेपर प्रेशर विथ रिस्पेक्ट टू लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। दिक्कत है? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर विथ रिस्पेक्ट टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं तो वही हम लोग का सेम फॉर्मूला यहां पढ़ाया। तो इनका नाम पता होना चाहिए, क्योंकि हमको तो जो क्वेश्चन देगा तो क्वेश्चन में कभी बोलेगा क्या? फाइंड लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो लोअरिंग ऑफ वेपर क्या है? बिल्कुल सिंपल, P0A माइनस PS। कभी कभी बोलेगा फाइंड RLVP, फाइंड रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो फॉर्मूला क्या है? यही है P0A माइनस PS बटा P0A। नहीं, ये भी समझ में आया कि ये डिफाइन किसके लिए है? तो वैसे सॉल्यूशन के लिए डिफाइन है जिसमें नॉन वोलेटाइल सॉलिड प्रेजेंट है। बिल्कुल सिंपल है। नहीं, डिफाइंड फॉर ए सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ध्यान रखना है, इतना में दिक्कत। चलो, अब होता क्या है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो है सो कभी कभी डेल्टा P से भी लिखता है, क्योंकि डेल्टा का मतलब चेंज और P का मतलब वेपर प्रेशर, नहीं चेंज इन वेपर प्रेशर। तो चेंज ही है ना, कितना से घट गया, बस मेरा पहले 10 था, चीनी डालने के बाद 8 हो गया, तो चेंज इन वेपर प्रेशर। तो P0A माइनस PS को कहीं कहीं डेल्टा P भी बुक में लिखा रहता है, ध्यान रखना है। तो अगर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है तो इसको भी तो हम लिख सकते हैं ऐसे, डेल्टा P और बट्टा P0A। दिक्कत है इतना में? चलो, अब ध्यान से देखो, हम लोग का डेल्टा P बटा P0A या P0A माइनस PS बटा P0A, ये हमारा आ गया रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, अब राउल साहब ने हम लोग क्या बता दिया? राउल साहब ने हम लोग को बताया कि डेल्टा P बट्टा में P0A, ये क्या है हमारा? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और ये बराबर आया है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के। आया है कि नहीं आया है? ये किसने बताया था? राउल साहब ने। ये किसने बताया? अकॉर्डिंग टू राउल्स। आया है कि नहीं आया है? देख लो, जहां दिक्कत वहां बोलना है। ठीक है, पहले हम लोग समझ गए कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या है, फिर हम लोग समझ गए ये क्या है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। नहीं, अब रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किसके बराबर है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर है। ये किसने बताया था? राउल साहब ने बताया था। नहीं, क्योंकि उन्हीं का फॉर्मूला हम लगाए थे, PS बराबर PA प्लस PB, फिर PB को 0 माने, फिर PA का फॉर्मूला रखे P0A 1 से सॉल्व करके, तब हम ये फॉर्मूला लाए थे कि नहीं लाए थे? किसी को दिक्कत नहीं? चलो, तो हम लोग को समझ में आ गया लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, हम लोग को समझ में आ गया रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और हम लोग को समझ में आ गया राउल्स लॉ ऑफ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। नहीं, तो राउल्ट के अनुसार रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। दिक्कत? ठीक, चलो, तो इतना बात आप समझ गए। देखते हैं,
हम लोग को लिखा हुआ है, अब थोड़ा सा डेफिनेशन पे आ जाए। नहीं, आप पढ़ लिए ना, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पढ़े कि नहीं पढ़े? पढ़ लिए। अब उसी का डेफिनेशन हम लिख दिए, डिफरेंस ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा पी। डेल्टा पी इज इक्वल टू P0 ए, आप यहां लिख सकते हैं, माइनस PS। दिक्कत, जो हम बात समझाए उसी को लैंग्वेज में लिख दिए, जो बुक में आपका लिखा रहता है हम लिख दिए। चलिए, फिर आप क्या पढ़ लिए? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पढ़ लिए कि नहीं पढ़े? पढ़ लिए, यानी उसी को शॉर्ट फॉर्म क्या कहते हैं? RLVP। ठीक है, RLVP देखो तो, P0A माइनस PS बटा P0A, यही ना है RLVP। अच्छा, इस फॉर्म, इसका जो डेफिनेशन हुआ RLVP का, थोड़ा यहाँ पढ़ो इस डेफिनेशन को, यानी इस फॉर्म को सिर्फ पढ़ना है, क्योंकि ये पूरा पढ़ेंगे तो ये पूरा राउल्ट्स लॉ हो जाएगा। ये पूरा क्या हो जाएगा? राउल्ट्स लॉ। इतना सिर्फ क्या है? RLVP, रिलेटिव। तो पढ़ते हैं, रेशियो ऑफ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, अच्छा ये है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रेशियो ऑफ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर टू द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट नहीं, इज कॉल्ड एज RLVP। किसी को दिक्कत? जहां दिक्कत हो बोलिएगा। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, ये जो पॉइंट होता है ये टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होता है। जस्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में ये डिटेल जाएगा, फिर अभी फिलहाल के लिए याद रखेंगे, लेकिन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में डिटेल आएगा। ठीक, चलो। अब राउल्ट्स लॉ ऑफ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ प्रेशर क्या है? नहीं, राउल्ट्स का क्या है? तो ये RLVP बराबर है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। नहीं, तो लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ेंगे। द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज इक्वल्स टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन। नहीं, ये क्या है हम लोग का? राउल्ट्स लॉ, राउल्ट्स लॉ ऑफ RLVP। बोलो, इतना में दिक्कत? तो जितना हम समझाए उसको हम लैंग्वेज में लिख दिए हैं, दिक्कत नहीं ना है? ठीक है, तो जिन बात को हम समझाए उस बात को लैंग्वेज में भी लिख दिया हुआ है। चलो अब अगले पॉइंट पे आते हैं, थोड़ा समझ ले, समझे हम लोग। थोड़ा सा यहाँ पर देखो तो, ध्यान से देखो। यहाँ पर जैसे हम लोग प्योर वाटर लिए थे, ठीक है, तो प्योर वाटर का वेपर प्रेशर मान लेते हैं कि 10, और उसी पानी में जब चीनी डाल दिए तब वेपर प्रेशर घट गया, हो गया मान लो 8। नहीं, तो हम पानी लिए जिसमें आपका वेपर प्रेशर 10 मान लिए, फिर एक जब लिए, अच्छा हम फिगर शायद बनाए होंगे, फिगर से हम लोग समझ लेते हैं। हाँ, 3 फिगर बनाया हुआ है, देखो। जैसे यहाँ पर हम क्या लिए? प्योर लिक्विड, यानी प्योर पानी मान लो। यहाँ पर लिए हुए हैं पानी, और पानी में जो स्टार दिख रहा है वो क्या है? चीनी। पानी में डाल दिए चीनी, ठीक है। तो यहाँ पर चीनी का पार्टिकल कम दिख रहा है, 1 2 3 4 दिख रहा है, लिखा हुआ है कंटेनिंग लेस अमाउंट ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। अच्छा, इसमें चीनी थोड़ा ज़्यादा डाल दिए, इसमें चीनी क्या किए? थोड़ा ज़्यादा डाल दिए हैं, कंटेनिंग मोर अमाउंट ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, लिख दिए। चलो, अब ये प्योर लिक्विड है, तो इसके वेपर प्रेशर को, सॉरी, इसके वेपर प्रेशर को, ये मेरे शॉर्ट से लग के बार बार खुल जा रहा है। चलो, इसके वेपर प्रेशर को हम क्या मान लिए? P0A। ठीक, इसका जो वेपर प्रेशर है इसको हम मान लिए PS1, और इसको हम लोग मान लिए PS2। फर्स्ट सॉल्यूशन, सेकंड सॉल्यूशन, ठीक है। इसमें चीनी कम है, उसमें चीनी ज्यादा है, इसमें चीनी नहीं है। अब कोई बोलता है कि वेपर प्रेशर कंपेयर करो, तो कंपेयर होगा कि नहीं होगा? सबसे ज्यादा किसका होगा? इसका होगा। नहीं, यानी अगर वेपर प्रेशर हमको कंपेयर करना है तो मोस्ट कॉमन है भाई कि सर P0A का सबसे ज्यादा होगा। नहीं, फिर किसका होगा? PS1 का होगा, फिर किसका होगा? PS2 का होगा। सिंपल सी बात है, किसी को दिक्कत नहीं है। यानी दिमाग में ये आता है कि अच्छा, जैसे जैसे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का अमाउंट बढ़ाते जाएंगे, नहीं, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर घटता जाएगा। यानी पानी का वेपर प्रेशर पहले 10 था, अगर 5 ग्राम चीनी डाले तो वेपर प्रेशर 0.8 हो गया, और 5 ग्राम डाल दिए तो 0.6 हो जाएगा। नहीं, यानी जैसे जैसे चीनी का अमाउंट बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे पानी का जो वेपर प्रेशर होगा वो धीरे 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 क्या होगा? कम होता जाएगा। होगा कि नहीं होगा? इतना में दिक्कत किसी को भी? चलो, अच्छा, अब ये समझ में आ गया कि चीनी डालते हैं, नहीं, यानी अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डालते हैं तो वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का घट जाता है। अच्छा, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का मान, अगर हम सॉल्यूट का अमाउंट बताए तो आप वेपर प्रेशर तो कंपेयर कर दिए। अब आपसे हम बोले कि बताओ लोअरिंग ऑफ, आपसे हम बोल रहे हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, अब कंपेयर करो।
सबसे ज्यादा किसका होगा? इसका हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं अभी, क्या? P0A माइनस PS, यही ना फॉर्मूला है। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का फॉर्मूला है P0। तो इस केस में अगर देखा जाए तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आप निकालना चाहते हो तो इसका तो हम लोग निकालेंगे ही नहीं, नहीं प्योर है, जीरो आ जाएगा। P0A माइनस P0A, तो इसका वैल्यू अगर आप निकाल जीरो। इसका मान लेते हैं, या हम ऐसा मान लेते हैं कि इसका वैल्यू कितना है 10, इसका वैल्यू कितना है 8, और इसका वैल्यू कितना है 6। नहीं, अब लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इसके लिए निकालते, नहीं तो इसके लिए आप निकालते फर्स्ट के लिए, तो P0 10 माइनस 10 बराबर क्या आएगा? 0। इस केस में निकालते कितना आता? 10 माइनस 8 2। इसमें निकालते 10 माइनस 6 कितना आ गया? 4। ठीक है, तो अगर आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालते हो तो वेपर प्रेशर तो घटता जाता है, नहीं, लेकिन लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का मान बढ़ता जाता है। दिक्कत है। ठीक, साथ साथ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का मान, नहीं, अगर सॉल्यूट का अमाउंट हम बढ़ा रहे हैं, नहीं, तो किसके RLVP का मान सबसे ज्यादा होगा? तो इसी का सबसे ज्यादा होगा। वो बोल रहा है प्योर वाला का, सोचना तो है नहीं सर, प्योर वाला का तो हमेशा ज्यादा होता है, नहीं, इसका RLVP सबसे ज्यादा होगा, ध्यान रखना है, नहीं, क्योंकि इसका लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या आया? सबसे ज्यादा। P0A तो सब में बट्टा में कॉमन आ जाएगा, नहीं, तो किस पे डिपेंड करेगा? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। जिसका लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का मान ज्यादा, उसका RLVP का मान भी ज्यादा होगा कि नहीं होगा? होगा, बिल्कुल सिंपल है, तो ध्यान रखना है। तो कोई पूछता है कि जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट सॉल्यूशन में ऐड करते हैं तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने से सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर बढ़ता है कि घटता है? घटता है। नहीं, अगर सॉल्यूट का अमाउंट बढ़ता जाए तो वेपर प्रेशर का मान घटता जाए कि बढ़ता जाएगा? घटता जाएगा। नहीं, अच्छा, सॉल्यूट का अमाउंट तुम बढ़ा रहे हो तो बताओ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का मान बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। नहीं, अच्छा बताओ RLVP का मान, अगर सॉल्यूट का अमाउंट बढ़ाते जाएं तो RLVP का मान बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का मान भी बढ़ता है, RLVP का मान भी बढ़ता है सॉल्यूट का अमाउंट बढ़ने से, लेकिन वेपर प्रेशर का अमाउंट क्या होता है? घटता है। इतना में दिक्कत नहीं, तो ये पॉइंट हम लोग को ध्यान में रखना होगा। चलो, तो यहाँ से अगर देखें हम लोग, जो पीछे हम लोग लिए थे हम लोग, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, पढ़ सकते हैं हम लोग, जो हम बात बोले उसको लिख दिया हुआ लैंग्वेज में। एज द अमाउंट ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इंक्रीजेज, as the amount of non-volatile solute increases, the vapor pressure of pure solvent decreases. Vapor pressure क्या होता है बाबू? डिक्रीज करता है, नहीं, but the value of lowering of vapor pressure and the value of RLVP increases. दिक्कत है? नहीं, तो ये पॉइंट हम लोग को ध्यान रखना होगा। तो इस टाइप का ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना है, नहीं तो उसको आपको पकड़ने आना चाहिए। तो वही सब पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है, उसको आप समझ सकते हैं। ठीक है, यहां से एक देख लें हम लोग, चलिए, तो अच्छा इस पॉइंट को अगले क्लास में समझा देंगे हम, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं। हाँ सर बोलिए। बिल्कुल, बोला जाए। अब हम क्या बोले, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जाने वाला है, नहीं उस पर बताएंगे, फिलहाल के लिए समझ लीजिए। कोई भी चीज कहा जाए कि प्रेशर से इंडिपेंडेंट है, नहीं, जैसे हम लोग यहाँ पर क्या लिखे, थोड़ा समझ लेते हैं, इनका क्वेश्चन आ गया, थोड़ा समझ लीजिए। जैसे डेल्टा P और बट्टा में P0, यही ना था, तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि ये टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट है, नहीं, तो सोचो क्यों इंडिपेंडेंट है। आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इसका मान 2 गुना बढ़ गया, और साथ साथ इसका मान भी 2 गुना बढ़ जाएगा, कटेगा और वैल्यू फिर वही आ जाएगा। मेरी बात समझ आ रही है? रेशियो है, तो जितना ये बढ़ेगा उतना ही अमाउंट से ये भी बढ़ जाएगा। जब दोनों सेम अमाउंट से बढ़ेगा तो ऑलवेज बढ़ा हुआ अमाउंट कट जाएगा और वैल्यू फिर वही आ जाएगा। बस में आ रहा है? तो ये हम बोले कोलगेट में क्यों बताएंगे, क्योंकि उससे क्वेश्चन आएगा तो वहाँ ज़्यादा फील होगा। बस समझ में आ रहा है? चलिए, तो अभी के फिलहाल के लिए इतना दिमाग में रखिएगा। हाँ, आपका क्लास कल बंद है, कल मेरे पास थोड़ा पूजा है इसलिए। और आपका क्लास कब से खुलेगा अब? यानी कि हम लोग का बाकी बैच बंद हो गया है, तो यानी कि मंडे से आपका बंद होगा, तो अगले मंडे अब खुलेगा। बस में है ना? यानी 1 हफ्ता पूरा। नहीं, और नहीं तो आप आ सकते हैं, तो बोलिएगा तो खोल दिया जाएगा बीच में। नहीं, ठीक है। तो एक चीज़, जैसे जो लोग भी क्लास कर रहे हैं वो लोग ऑर्गेनिक वाला वीडियो रेगुलर करते जाइए,
बस में आ रहा है। अब उसमें हम लोग जितना दिन होली में बन रहेगा उसमें रेगुलर 1 वीडियो 2 वीडियो डाला जाएगा, ताकि उसको जल्दी आप कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, हाँ रोज 2 डालते हैं। ठीक है, उसको कंप्लीट कर लीजिए आप लोग।